जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्होंने सिर्फ मुगलों को ही नहीं, विदेशी पुर्तगालियों को भी हमेशा उनकी औकात में रखा। संभाजी ने न सिर्फ धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए हिंदुओं का शुद्धिकरण कर उन्हें फिर से स्वधर्म में शामिल कराया, बल्कि एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना इस उद्देश्य हेतु की थी ताकि जबरदस्ती धार्मिक कराए गए हिंदुओं का शुद्धिकरण कर उन्हें फिर से हिंदू धर्म में वापसी का मौका दिया जाए। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज एवं हिंदू पातशाही की गौरवपूर्ण स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई सन 1657 ईस्वी को पुरंदरगढ़ पर हुआ। छत्रपति संभाजी के जीवन को यदि 4 पंक्तियों में संजोया जाए तो यही कहा जाएगा कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी महाराज का जीवन एवं उनकी वीरता ऐसी थी कि उनका नाम लेते ही औरंगजेब के साथ तमाम मुगल सेना थर्राने लगती थी। संभाजी के घोड़े की टाप सुनते ही मुगल सैनिकों के हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट कर गिरने लगते थे। यही कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी संभाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को अक्षुण्ण रखा था। वैसे शूरता वीरता के साथ निडरता का वरदान भी संभाजी को अपने पिता शिवाजी महाराज से मानो विरासत में प्राप्त हुआ था। राजपूत वीर राजा जय सिंह के कहने पर उन पर भरोसा रखते हुए जब छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे तो दूरदृष्टि रखते हुए वे अपने पुत्र संभाजी को भी साथ लेकर पहुंचे थे। कपट के चलते औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था और दोनों पिता पुत्र को तहखाने में बंद कर दिया। फिर भी शिवाजी ने कूटनीति के चलते औरंगजेब की कैद से भाग निकलने में सफलता हासिल की। उस समय संभाजी अपने पिता के साथ रिहाई के साक्षी बने थे। छत्रपति शिवाजी की रक्षा नीति के अनुसार उनके राज्य का किला जीतने की लड़ाई लड़ने के लिए मुगलों को कम से कम 1 वर्ष तक अवश्य जूझना पड़ता। औरंगजेब जानता था कि इस हिसाब से तो सभी किले जीतने में 360 वर्ष लग जाएंगे। उनका रामसेज का किला औरंगजेब को लगातार 5 वर्षों तक टक्कर देता रहा। इसके अलावा संभाजी महाराज ने औरंगजेब के कब्जे वाले औरंगाबाद से लेकर विदर्भ तक सभी सूबों से लगान वसूलने की शुरुआत कर दी, जिससे औरंगजेब इस कदर बौखला गया कि संभाजी महाराज से मुकाबला करने के लिए वह स्वयं दक्खन पहुंच गया। उसने संभाजी महाराज से मुकाबला करने के लिए अपने पुत्र शाहजादे आजम को तय किया। आजम ने कोल्हापुर संभाग में संभाजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनकी तरफ से आजम का मुकाबला करने के लिए सेनापति हमीरबीर राव मोहिते को भेजा गया। उन्होंने आजम की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। युद्ध में हार का मुंह देखने पर औरंगजेब इतना हताश हो गया कि 12,000 घुड़सवारों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने का दावा उसे खारिज करना पड़ा। संभाजी महाराज पर नियंत्रण के लिए उसने 3 लाख घुड़सवार और 4 लाख पैदल सैनिकों की फौज लगा दी। लेकिन वीर मराठों और गुरिल्ला युद्ध के कारण मुगल सेना हर बार विफल होती गई। औरंगजेब ने बार बार पराजय के बाद भी संभाजी महाराज से युद्ध जारी रखा। इसी दौरान कोंकण संभाग के संगमेश्वर के निकट संभाजी महाराज के 400 सैनिकों को मुकर्रब खान के 3000 सैनिकों ने घेर लिया और उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के बाद राजधानी रायगढ़ में जाने के इरादे से संभाजी महाराज अपने जांबाज सैनिकों को लेकर बड़ी संख्या में मुगल सेना पर टूट पड़े। मुगल सेना द्वारा घेरे जाने पर भी संभाजी महाराज ने बड़ी वीरता के साथ उनका घेरा तोड़कर निकलने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने रायगढ़ जाने की बजाय निकट इलाके में ही ठहरने का निर्णय लिया। मुकर्रब खान इसी सोच और हताशा में था कि संभाजी इस बार भी उनकी पकड़ से निकलकर रायगढ़ पहुंचने में सफल हो गए। लेकिन इसी दौरान बड़ी गड़बड़ हो गई। उनके सगे साले ने संभाजी से गद्दारी कर दी और मुगलों को सूचित कर दिया कि संभाजी रायगढ़ की बजाय एक हवेली में ठहरे हुए हैं। यह बात आग की तरह औरंगजेब और उसके पुत्रों तक पहुंच गई कि संभाजी एक हवेली में ठहरे हुए हैं। जो कार्य औरंगजेब और उसकी शक्तिशाली सेना नहीं कर सकी, वह कार्य एक घर के भेदी ने कर दिया। इसके बाद भारी संख्या में सैनिकों के साथ मुगल सेना ने हवेली की ओर कूच कर उसे चारों तरफ से घेर लिया। संभाजी को हिरासत में ले लिया गया। 15 फरवरी सन 1689 का यह काला दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। संभाजी की अचानक हुई गिरफ्तारी को लेकर औरंगजेब और पूरी मुगलिया सेना हैरान थी। संभाजी का भय इतना ज्यादा था कि पकड़े जाने के बाद भी उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधा गया। बेड़ियों में जकड़कर ही उन्हें औरंगजेब के पास ले जाया गया। इससे पूर्व उन्हें ऊंट की सवारी कराकर काफी प्रताड़ित किया गया। संभाजी महाराज को जब दीवान-ए-खास में औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो उस समय भी वे अडिग थे और उनके चेहरे पर किसी प्रकार के भय का भाव तक नहीं था।
उन्हें जब औरंगजेब को झुककर सलाम करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उसे निडरता के साथ घूरते रहे। संभाजी के ऐसा करने पर औरंगजेब स्वयं सिंहासन से उतरकर उनके समक्ष पहुंच गया और उसने कहा कि मराठाओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया था। वीर शिवाजी के पुत्र का मेरे सामने खड़े होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कहकर औरंगजेब ने अपने अल्लाह को याद करने के लिए घुटने टेके। कवि कलश उस समय चैनों से बंधे हुए एक तरफ खड़े थे, लेकिन उन्होंने संभाजी की तरफ देखा और कहा कि हे मराठा राजे, देखिए आलमगीर खुद अपने सिंहासन से उठकर आपके आगे श्रद्धा से नतमस्तक होने आए हैं। कलश ने उन विपरीत परिस्थितियों में भी वीरता दिखाते हुए कहा कि औरंगजेब अपने दुश्मन संभाजी राजे के सामने घुटने टेक रहे हैं। इससे औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने उन दोनों को तहखाने में डालने का आदेश दे दिया। मुगल नायकों ने संभाजी को सुझाव दिया कि वे यदि अपना पूरा राज्य और सभी किले औरंगजेब को सौंप दें तो औरंगजेब संभाजी की जान बख्श देगा। संभाजी ने इस बात से मना कर दिया। इसके बाद मुगल अपने उस उद्देश्य पर लौट आए जिसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना और जनता को लूटना और महिलाओं का शील भंग मुख्य कार्य था। ऐसे में संभाजी की हालत देख उन्हें फिर से औरंगजेब का ये संदेश आया कि वो यदि इस्लाम अपना लेते हैं तो उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी दी जाएगी। लेकिन संभाजी ने साफ कह दिया कि आलमगीर देश का सबसे बड़ा शत्रु है और वो ऐसी कोई संधि नहीं कर सकते जो उनके राष्ट्र के सम्मान के विपरीत हो। कठोर यातनाओं के बाद भी ना झुकने पर संभाजी और कलश को कैद से निकालकर घंटी वाली टोपी पहना दी। उनके हाथ में झुंझुना बांधकर उन्हें ऊंटों से बांध दिया गया और तुलापुर के बाजार में घसीटा जाने लगा। मुगल लगातार उनका अपमान कर रहे थे और उन पर थूक रहे थे। उन्हें जबरदस्ती घसीटा जा रहा था, जिसके कारण झुंझुने की आवाज को साफ सुना जा सकता था। मुगल अपनी असलियत का परिचय देते हुए ये सब देखकर क्रूरता से हंस रहे थे और उपहास कर रहे थे। मंत्री कलश भी ऐसे में हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार भगवान का जाप कर रहे थे। जब उनके बाल खींचकर उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा जा रहा था, तब भी उन्होंने साफ तौर पर इससे ना कह दिया और कहा कि हिंदुत्व सभी धर्मों से ऊपर सच्चा और शांति प्रिय धर्म है। मराठाओं के लिए अपने राजा के अपमान को देखना बहुत बड़ी बाध्यता थी। औरंगजेब ने कई बार कहा कि वो संभाजी को क्षमा कर देगा, लेकिन वो यदि अब भी इस्लाम कबूल ले। संभाजी ने मुगलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि वह मुस्लिमों के समान मूर्ख नहीं है जो ऐसे मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति मोहम्मद के सामने घुटने टेके। फिर संभाजी ने अपने हिंदू आराध्य महादेव को याद किया और कहा कि धर्म अधर्म के भेद को देखने और समझने के बाद वो अपना जीवन हजारों बार हिंदुत्व और राष्ट्र को समर्पित करने को तैयार है। इससे पहले तक किसी ने भी अल्लाह, मोहम्मद, इस्लाम के खिलाफ खुलकर इतना कुछ नहीं बोला था। औरंगजेब ने इससे क्रोधित होकर आदेश दिया कि संभाजी के घावों पर नमक छिड़का जाए और उन्हें घसीटकर औरंगजेब के सिंहासन के नीचे लाया जाए। फिर भी संभाजी लगातार भगवान शिव का नाम जपे चले जा रहे थे। फिर उनकी जीभ काट दी गई और आलमगीर के पैरों में रखी गई, जिसने इसे कुत्तों को खिलाने का आदेश दे दिया। लेकिन औरंगजेब भूल गया था कि वो जीभ काटकर भी संभाजी के दिल और दिमाग से कभी देशभक्ति और भगवत भक्ति को अलग नहीं कर सकता। संभाजी अब भी मुस्कुराते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और मुगलों की तरफ गर्व भरी दृष्टि से देख रहे थे। इस पर उनकी आंखें निकाल दी गईं और फिर उनके दोनों हाथ भी एक एक कर काट दिए गए। और ये सब धीरे धीरे हर दिन संभाजी को प्रताड़ित करने के लिए किया जाने लगा। संभाजी के दिमाग में तब भी अपने पिताजी वीर शिवाजी की यादें ही थीं, जो उन्हें प्रतिक्षण इन विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थीं। हाथ काटने के भी लगभग 2 सप्ताह के बाद 11 मार्च 1679 को उनका सर भी धड़ से अलग किया गया। उनका कटा हुआ सर महाराष्ट्र के कस्बों में जनता के सामने चौराहों पर रखा गया, जिससे कि मराठाओं में मुगलों का भी व्याप्त हो सके, जबकि उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तुल्लापुर के कुत्तों को खिलाया गया। लेकिन ये सब वीर मराठा पर अपना प्रभाव नहीं जमा सके। अंतिम क्षणों तक भगवान शिव का जाप करने वाले बहादुर राजा के इस बलिदान से हिंदू मराठाओं में अपने राजा के प्रति सम्मान और मुगलों के प्रति आक्रोश और बढ़ गया। देश व धर्म की रक्षा के लिए अपनी तलवार और छाती को मुगलों के समक्ष अड़ा देने वाले मां भारती के उस वीर सपूत को मैं नमन करता हूँ, जिसने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपने देश और धर्म पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। फिर भी इतिहास में हमेशा मुगलों का ही गुणगान रहा है और आज भी यही हो रहा है। परंतु हिंदुओं को इससे क्या लेना देना, उसे तो अपना भाईचारा निभाना है। कहते हैं ना, हिजड़े वह नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू विरोध करते हैं।